is the best maths teacher in the town. एक ही है नंबर 1। कौन है रे तू? देर लगी आने में हमको, शुक्र है फिर भी आए तो। जी हाँ दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका मैथ्स डैडी चैनल पर। और इसमें हम, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें टाइप्स ऑफ सेट्स बताए थे, समुच्चय के प्रकार बताए थे, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि मैं इस पर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैथ्स, वो भी क्लास 11 आरवी त्रिपाठी, और इसमें एनसीईआरटी के भी हैं, टेंशन मत लेना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज बनेगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है क्वेश्चन, बताइए भैया समुच्चय और समूह में क्या अंतर है, यानी कि सेट और ग्रुप में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड कलेक्शन, सेट एंड ग्रुप। तो भैया कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। समूह को जब वेल डिफाइंड कहने लगे तो वो क्या हो जाता है, समुच्चय हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इसमें इतने से डिफरेंस से काम चल जाएगा ना। आप डिस्क्रिप्शन में ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय समूह से ही बना है, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक समुच्चय समूह होता है, लेकिन प्रत्येक समूह समुच्चय हो यह आवश्यक नहीं है। तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ईच सेट कैन बी अ collection but each collection cannot be a set. तो which collection is set? well defined collection is called set. ठीक है, तो किसी भी चीज का, कोई भी चीजें हों, उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या कहलाता है, आपका सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाजार में फलों का समूह, यानी कि बाजार में फलों का कलेक्शन, फ्रूट्स कलेक्शन, तो ये एक सेट नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स बहुत तरीके के होते हैं, खट्टे मीठे जामू, खट्टे मीठे संतरे, और सेव फल मीठे मीठे। तो भाई साहब हम बता ही नहीं सकते कि आपने तो पूरे फल एक साथ ले लिए। तो कलेक्शन जो है वो तो है, लेकिन ये कलेक्शन सेट नहीं है, यह समूह समुच्चय नहीं है। ठीक, तो एक देख लेते हैं कौन सा समूह समुच्चय है। कक्षा 11वीं के गणित के विद्यार्थी, मैंने क्या बोला, कक्षा 11वीं के गणित के विद्यार्थी, मैंने इसको अच्छे से परिभाषित कर दिया है। इसका मतलब यह समुच्चय है। द स्टूडेंट, मैथमेटिक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, दिस इज वेल डिफाइंड। मैंने इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया। इसका मतलब ये कलेक्शन जो है सेट है, यह समूह समुच्चय है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इनमें से कौन से वाक्य जो हैं वह समूह समुच्चय है। मतलब नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा समूह समुच्चय है, विच स्टेटमेंट इज सेट और नॉट। कौन कौन से समूह समुच्चय हैं बताइए। तो पहला क्या कह रहा है, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का समूह, यानी कि द कलेक्शन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो आपको ये तो पता है ना, भारत की आज़ादी से लेकर अब तक के राष्ट्रपति कौन है, हमें पता है, हम वेल डिफाइंड है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इतनी मेरी जी के अच्छी नहीं है कि मैं आपको और भी बता पाऊँ। तो आपको तो पता होगा, कईयों को पता होगा, नहीं होगा तो आप जी गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब ये सेट है, दिस इज अ सेट, यानी कि यह परिभाषित समूह है भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का, तो ये सेट समुच्चय है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है भारत के राज्यों का समूह, यानी द कलेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, मेरे प्यारे भारत के राज्यों का समूह। तो ये भी एक सेट है। इसमें भी मुझे जी के नहीं पता कितने राज्य हैं, लेकिन ये पक्का है कि राज्यों का समूह निश्चित है, वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, तो ये सेट है, समुच्चय है। तीसरा बात करते हैं, विश्व के महानतम व्यक्तियों का समूह, द ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो हम किसी भी व्यक्ति की महानता को परिभाषित नहीं कर सकते। कौन कितना महान है हम ये बता नहीं सकते। महानता किसी की प्रदर्शित नहीं की जा सकती, परिभाषित नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिफाइन द ग्रेटनेस ऑफ एनी पीपल, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ सेट। इसलिए यह समूह समुच्चय नहीं है। चौथा,
पालतू पशुओं का समूह, द पेट एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल्स। तो भाई साहब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन सा पशु पालतू हो सकता है। भाई साहब विदेशों में हम तो बात करें अगर बकरी, गाय, कुत्ता, ज़्यादा से ज़्यादा हुई तो बिल्ली भी कईयों के घर पली रहती है भारत में, लेकिन विदेशों में तो पता नहीं क्या क्या पालते हैं। कोई केकड़ा पाल रहा है, कोई मगरमच्छ पाल रहा है, कोई शेर को ही पाल रहा है, समझ में आ रहा है, कोई अजगर ही पाल रहा है। भैया अजगर से तो बहुत डर लगता है। तो कब कौन सा पशु पालतू बन सकता है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। देखते हैं पांचवा स्टेटमेंट। पांचवें स्टेटमेंट में एक वर्ड लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कईयों बार पिटे भी होंगे अपने टीचर से, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर आ रहे हैं उनका कलेक्शन, तो कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? TRIGONO, ट्रिग्नो METRY। तो इसमें अगर हम इसका जब कलेक्शन बनाने जाएंगे, इसको सेट बनाने जाएंगे, तो मैंने डेफिनेशन के हिसाब से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी इसमें जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं वो एक बार, जो भी 2 बार होगा, डबलेट होगा, उसको एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें T 2 बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है, ठीक है, R भी 2 बार आ रहा है, तो उनको एक एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका सेट कैसे बनेगा? सेट बनेगा TRIGONO, नहीं आएगा, अब ओ एक ही बार आ गया ना, तो दूसरी बार नहीं आएगा। NMET हो गया एक बार, R भी हो गया, बाय आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? एक सेट हो गया। तो ये एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ लेटर है। तो चलें स्टार्ट करें। अरे देखो भैया क्या है कि मदर टंग कभी कभी निकल आती है, मैं बुंदेलखंड से हूँ, तो हंसिएगा मत कभी कभी अगर बुंदेलखंडी निकल आए तो, ठीक है। तो पहला यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? एक सेट है, इसमें -5 to +5 तक कुछ एलिमेंट्स हैं, और वो कौन से एलिमेंट्स हैं? इंटीजर वाले, यानी पूर्णांक वाले। पूर्णांक तो आप समझते ही हो ना, मतलब पूरे अंक, आधे अधूरे नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इनमें से एक सेट में से जो अक्षर जो दिखा रहा हो, मतलब ये अक्षर जो दिख रहा है, इनके लाने हमें जिनमें सेट करने, ठीक है। मतलब ये जो लेटर दिख रहा है और ये, इनको हमें इनमें सेट करना है। तो इनका मतलब क्या होता है वो आपको समझा देते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो संबंधित है, ठीक है। और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, या नॉट बिलोंग्स टू, है ना, संबंधित नहीं है। जाए काट दो सो जो संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फिल करना है। अब इसको एक और बोलते हैं एलिमेंट ऑफ, यानी कि अवयव है। ये दूसरा इसका मतलब है, और ये अवयव नहीं है। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर ये रखता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? 5 अवयव है ए का, मतलब 5 एलिमेंट है सेट ए का। तो क्या है देख लेते हैं, क्या 5 एलिमेंट है? और जो मिल गया 5 एलिमेंट है ए सेट से, तो हम क्या लिख देंगे? हाँ है, यस 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। फिर हमें यहाँ पर लिखना है कि ये 0 सेट ए का एलिमेंट है या नहीं है। तो अगर होगा तो हम ये फिल करेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम ये फिल करेंगे। देखते हैं, 0 है, 0 सेट ए का एक एलिमेंट है, यस 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम इसको भर देंगे, ठीक है। -10 है क्या? -10 तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब -10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो नॉट मतलब काट दो जाए, ठीक है।
यहाँ पर क्या लिखा है 1/2, 1/2 तो इंटीजर होता ही नहीं है और यहाँ पर पूरे इंटीजर रखे हैं तो हम क्या कह देंगे 1/2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्या कह रहा हो, जो कह रहा हो कि 3 जो है ए समुच्चकों का अवयव है, तो देखते हैं इज द 3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हमने देखा 3 है का जाम है, मिल गो तो यस 3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इस तरीके से भरना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बुंदेलखंडी कभी कभी निकल आए तो हंसीएगा मत भैया। ठीक है, तो क्या भैया जो दिखा रहे हैं ये 2 सेट हैंगे है ना, कौन सी क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में 2 सेट दिए हैं। अब इन दोनों सेटों में से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं तो ये ट्रू और फॉल्स बताना है, मतलब ये सही है कि नहीं है जो हमें बताना है। ठीक है, तो का 8 जो है बी को कछु है, बी में है का 8, तो हम देख रहे हैं कि बी जो है वो विषम संख्याओं का समुच्चय है, मतलब बी इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर का ऑड नंबर और ये क्या है इवन, मतलब 8 सम है और जो विषम को सेट है। तो कैसे हो जाए भैया, जो तो गलत कह रहा हो कि 8 जो है बी को अवयव है, 8 है ही नहीं है वहाँ में, तो जो गलत है। ठीक है, का आर जो है वो ए में से है का, आर ए सेट में है का, कह रहा हूँ कि आर ए सेट को एलिमेंट है, आर इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हाँ है, तो ये तो सही कह रहा हूँ, सत्य कह रहा है भैया ये तो। क्या तीसरा जो एलिमेंट है वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो सेट ए में ए नहीं है का, नहीं है, तो जब नहीं है तो इसका मतलब सही है, सही कह रहा हूँ कि है नहीं है वहाँ में, तो ये सही कह रहा है कि ए जो है स्मॉल ए सेट ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। का 9 जो है वो सेट बी में है, सेट बी जो है वो विषम संख्याओं का समुच्चय है, यानी सेट बी इज द सेट ऑफ इवन ऑड नंबर, ऑड नंबर का है, तो 9 ऑड नंबर है, इसका मतलब ये बी में है, तो ये सही है। ठीक है, टी सेट ए में नहीं है, तो टी सेट ए में नहीं है, तो सही तो कह रहा हूँ, सत्य है, ट्रू। ओके, ये ट्रू भैया अंग्रेजी में भी लिख लियो, जो भी ट्रू है, जो भी ट्रू है, जो फॉल्स है बस अकेलो। ठीक है, तो इसमें से पहला अकेला फॉल्स है और बाकी सब ट्रू दिख रहे हैं। ठीक, तो भैया कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो दम से लाइक शेयर सब्सक्राइब करने हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज मोर एज पॉसिबल, जितना हो सके फैला दो दम से। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलें अगले वीडियो में।